हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 22। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने कहा है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 13। डायमीटर कितना दे रखा है 13 मीटर इन द सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डायमीटर फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए बी। देखो यहाँ पे इसने कहा है कि एक सर्कुलर पार्क है और उसका डायमीटर कितना दे रखा है 13 दे रखा है। उसने फिर कहा है यहाँ पर कि दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, मान लो ये जो दोनों साइड हैं, मान लो अगर मैं इसको x ले लूँ और यहाँ पर क्या ले लिया जाए y ले लिया जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। मतलब x माइनस में y अगर हम करें तो इसका डिफरेंस कितना है 7 है। फिर उसने कहा इज इट द पॉसिबल टू डू सो, इफ़ यस व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड। अब हमें निकालना है इसको। अब देखो यहाँ पर एक तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये हमारा डायमीटर है और डायमीटर से अगर हम ये वाला पार्ट इसका सर्किल का छुपा दें तो ये क्या हो रहा है, सेमी सर्किल हो रहा है। सेमी सर्किल पे कोई भी लाइन किस चीज़ का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। देखो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर वो किस चीज़ का बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है सेमी सर्किल पे। अब 90 के सामने हमारा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और एक ये साइड एरिया और एक हमारी साइड एरिया। तो हम क्या परपेंडिकुलर और बेस करके पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमसे क्या कहा है कि डायमीटर तो 13 दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमसे कहा कि d इजिकल्स टू में हमें दे रखा है 13 जो हमारा बन जाएगा h। फिर उसके बाद उसने कहा कि x माइनस डायमेट्रिकली जो हमारी अपोजिट साइड है उनका डिफरेंस कितना कहा, उसने 7 कहा, जिसकी हमने एक साइड को x माना और दूसरी को हमने y माना। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। x इजिकल्स टू में 7 प्लस में y हो गया, लेकिन जो x होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस में y। ये x है तो इसको हम क्या कहेंगे 7 प्लस में y, और ये तो y चल ही रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस से क्या h स्क्वायर इजिकल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ करते हैं। h हमारा कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इजिकल्स टू में p। अब देखो या तो इसको बेस मानो, इसे परपेंडिकुलर मानो, तो 7 प्लस में y का होल स्क्वायर हो गया प्लस में y स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में y और प्लस y स्क्वायर। अब 169 इजिकल्स टू में 49 हो गया 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2 प्लस 14 और प्लस 14y और प्लस y स्क्वायर हो गया। अब 49 को इस साइड ले आते हैं और इनको y को दोनों को प्लस कर लेते हैं। 169 माइनस में 49 इजिकल्स टू में 2y स्क्वायर और प्लस में 14y। माइनस करो, 9 में से 9 गया 0, 2 और 120 इजिकल्स टू में 2y स्क्वायर और प्लस में 14y। अब हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, इस साइड लिख लेते हैं। देखो 2y स्क्वायर और प्लस में 14y इजिकल्स टू में 120 हमने यहाँ लिख लिया। 120 2 कॉमन ले लो, y स्क्वायर हो गया प्लस में 7y हो गया इजिकल्स टू में 120 और ये यहाँ से कैंसिल 60 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब हमारी 7y, और माइनस में 60 करो इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दो इसे। अब हमारी ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, हमें क्या लेकर आना है 7 लेकर आना है। 60 का फैक्टर करते हैं क्योंकि a के पास तो है ही नहीं कुछ भी टर्म, 1 है, 1 की 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। 60 के फैक्टर करके हमें क्या लेकर आना है 7। 30 हो गया, 15 हो गया, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। अब हमें प्लस या माइनस करके इसमें क्या लेकर आना होगा 7 लेकर आना होगा। तो फिर हमने कैसे करा 4 3 द 12, 12 माइनस में 5, 12 माइनस में 5 हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं y स्क्वायर। देखो 12 माइनस में 5 y आ गया और माइनस में 60 इजिकल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो y स्क्वायर प्लस y 12y और माइनस में 5y और माइनस 60 इजिकल्स टू में 0।
अब जैसे ही हमने यहाँ पर पेयर बना लिए, अब इसमें से हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पर हमें इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर y कॉमन लिया और फिर हमारे पास क्या बचा, y प्लस में 12, y प्लस में 12, y प्लस में 12 आ गया हमारे यहाँ पर। अब हमने यहाँ देखा पहले माइनस का साइन लगाओ, फिर दोनों में 5 है सिर्फ कॉमन, 5 ले लिया हमने यहाँ पर, देखो 5 ही आएगा ना इसमें कॉमन इन दोनों में, y तो है ही नहीं इस साइड, तो हमने 5 लिया तो y यहाँ पर बचा और हमने इसको करा तो 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो y इस माइनस से ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी 12 आ गया इजिकल्स टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गए ना, जैसे ही सेम आते हैं हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। y माइनस में 5 इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दो और y प्लस में 12 इजिकल्स टू में 0 कर दो। y इजिकल्स टू में हमारा 5 आ गया और y इजिकल्स टू में -12 आ गया। अब क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव में नहीं ले सकते, ये हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको, हम इसको इग्नोर कर देंगे और जो ये है इसको हम ले लेंगे कि क्योंकि ये पॉजिटिव है और हमारा हमेशा लेंथ किस में होती है, पॉजिटिव में। तो हमारे पास y की दो वैल्यू निकली, एक तो हमारी क्या निकली y इजिकल्स टू में 5 और y इजिकल्स टू में -12, इसको हमने इग्नोर करा, इसको हमने ले लिया। अब हम यहाँ लेकर आते हैं, देखो अब y इजिकल्स टू में यहाँ पर कितना हो गया 5 और ये क्या था हमारा 7 प्लस में y, ये साइड हमारी कितनी थी 7 प्लस में y, तो 7 प्लस में 5 ये कितनी होगी 12, तो एक साइड हमारी कितनी निकली 5 निकली और दूसरी साइड हमारी कितनी निकली 12 निकली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना और इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा क्योंकि पढ़ने में ना थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे यहाँ से कहा है कि दैट द डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी, फिर क्या लिया है ए एंड बी लिया है और कहा है कि 7, तो इन दोनों का डिफरेंस उसने 7 कहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।